नमस्कार मित्रों, विवाह मंथन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछला जो मैंने आजमगढ़ उपचुनाव के बारे में जो वीडियो जारी किया था उसी उसी को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। और उसका कारण ये है कि पिछला जो भी हमने गणना किया था चुनाव का परिणाम का, वो उसका जो आधार था 2019 में जो मत पड़े थे उस हिसाब से थे, और अभी विधानसभा में जो मत पड़े हैं उस हिसाब से थे। लगभग वोट बराबर के आसपास था दोनों लोकसभा और विधानसभाओं में। इस बार जब चुनाव हुआ है तो ये देखा गया है कि मत प्रतिशत काफ़ी नीचे आ गया है। कुल अगर चुनाव को देखा जाए तो जो मत पड़े थे 18,38,630 इतने मत थे इस पूरे लोकसभा में, और मतदान का प्रतिशत था 48.58 48.58। उस हिसाब से देखा जाए तो कुल जो मतदान हुआ वो 8,93,206 के बराबर हुआ। अब इसी 8,93,206 में कुल 5 प्रत्याशी हैं, जिसमें कि 3 जो है वो पार्टी सपा बसपा भाजपा, और जो अन्य जो दो हैं वो एक तरह से निर्दल प्रत्याशी के रूप में दिया। तो उन लोगों का देखा जाए तो अगर बाकियों की जो संख्या होगी वो 1000-2000 में वो सब सिमट जाएंगे। तो कुल मिला के वोटों का जो बंटवारा होगा इसी में होगा। एक बात तो ये तय है कि इस चुनाव में आजमगढ़ का जो चुनाव है पूरे प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत महत्व का हो गया है, क्योंकि इस बार का चुनाव अगर जीते तो कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होगी, लेकिन अगर हारे तो ये कवायद शुरू हो जाएगी कि मुस्लिम वोट क्या फिर जो है समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है, कहीं अन्य दलों में तो नहीं जा रहा है। यह परिणाम अगर जो है इनके पक्ष में नहीं आता तो इसकी चर्चा खूब होगी। बसपा के जो प्रत्याशी है गुड्डू जमाली, वो मुबारकपुर से 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, और पूरे अगर आजमगढ़ लोकसभा में देखिए तो सबसे अधिक जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वो मुबारकपुर का क्षेत्र है। जो उसमें 70% करीब उस शहर में देखा जाए तो वो अल्पसंख्यकों की आबादी है। उसके बाद से आजमगढ़ है। इन दोनों जगहों पे गुड्डू जमाली ने काफ़ी अच्छा अपना पैर जमाया। बाकी सगड़ी और ये मेहनगर और एक गोपालपुर है। गोपालपुर में भी हमने कई स्रोतों से ये पता किया कि वहाँ भी अच्छे खासे मुसलमान गुड्डू जमाली को वोट दिए। तो एक बात तो साफ है कि गुड्डू जमाली मुस्लिम वोटों में घुसपैठ किए हुए हैं। अभी मैं जो 4-5 दिन पहले जो हमने वीडियो जारी किया था उसमें हमें ये लगा कि गुड्डू जमाली को उतना वोट नहीं मिलेगा, और 65 और 35 का मैंने रेशियो बांटा था। लेकिन अब देखने से ये लग गया है कि गुड्डू जमाली का पैठ मुसलमानों के जो है बढ़ा है। उसके बढ़ने का एक कारण ये भी है कि समाज का जो अपना वोट है, जो अपने नज़दीक पाने वाले लोग हैं, उनका समर्थन उनको खूब मिला हुआ है। और चूँकि अखिलेश के ये चचेरे भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनको वोट देने से वो अपनी उतनी नज़दीकी नहीं बढ़े। पार्टी के नाम पे तो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन नज़दीकी नाम पे देखा जाए जो है कि लोकल कोई नेता है तो यही है, क्योंकि भाजपा के भी प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी का दोनों ही प्रत्याशी लोकल नहीं है। तो लोकल फॉर वोकल की भी बात वहाँ हो रही है, और वो इस दिशा में भी वो पा रहे हैं। अगर हम सभी विधानसभाओं में देखें अगर, तो मेहनगर में चूँकि बसपा का वोट सबसे अधिक है, करीब 1/3 वहाँ पे जो मतदाता है वो बसपा का शेड्यूल कास्ट वोट है। जो तो वो भी देखा जाए तो गुड्डू जमाली की तरफ है। मुबारकपुर अगर विधानसभा देखा जाए तो वहाँ भी जो अल्पसंख्यक का जो वोट है वो गुड्डू जमाली को जा रहा है, और जो दलित हैं वो तो वोट दे ही रहे हैं आज। और सगड़ी में थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है जो है, बाकी जगह तो 3 में बढ़िया पोजीशन ले रहे हैं। एक बात तो आप तय जानिए कि दलित वोट अगर जो है पूरा का पूरा गुड्डू जमाली की तरफ चला जाता तो यह चुनाव निश्चित मैं दावे के साथ कर सकता था कि गुड्डू जमाली को कोई जीतने से रोक नहीं सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुड्डू जमाली जो करीब 28-30% जो दलित वोट है, इसमें से मुश्किल से 20% ही वोट पाते हैं। तो 10% जो वोट होता है वो भाजपा की तरफ जो है वो मुखातिब। पिछले बार के चुनाव में भी
करीब 35-36% भाजपा वोट पाई। और इस बार के भी चुनाव में भाजपा के वोटों में बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो भी परिवर्तन होगा वो समाजवादी पार्टी में और बसपा में होगा। अगर अगर अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ और बसपा की तरफ, गुड्डू जमाली की तरफ गया तो अखिलेश का वोट कम होगा। और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो अखिलेश का चुनाव जीतना लगभग तय है। ये भी चुनाव हुआ, उसका आकलन मैंने जो वोट जो परसेंटेज उसके आधार पर मैंने ये निकाला हुआ है कि समाजवादी पार्टी को 35% से 37% के बीच ये वोट मिलेगा उनको। और अगर परसेंटेज में ये जो 8,93,206 वोट मिले हैं, इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 3,12,622 वोट से लेकर के 3,30,486 वोट ये समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। भाजपा का जो वोट है वो 35.5 से 36.5। देखिए, ये पिछले बार भी भाजपा वहाँ जब लोकसभा का जो चुनाव लड़े 2019 में, तो उसमें करीब 36% का वोट मिला था इनको। उसी के लगभग में ये भी है, इसके वोट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो ये परसेंट 3,17,088 से 3,26,020 इसके बीच में भाजपा का वोट है। बसपा का वोट जो है वो 28 से 30%। इस 28 से 30% में करीब ये 20% जो है वो दलितों का वोट है, बाकी मुस्लिम वोट है। ये करीब 2,50,098 से लेकर 2,67,096 लोग। अब देखिए, ये भाजपा का जो ये वोट है, यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो भाजपा का वोट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, बहुत मेजर बदलाव नहीं होगा। इन्हीं दोनों में बदलाव होगा। जो अगर अल्पसंख्यक वोट इधर ज़्यादा झुकेंगे तो ये हो सकता है कि तब समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर बढ़ जाए। और अगर ये बसपा की तरफ झुकेंगे तो समाजवादी पार्टी का ये जो वोट पाइए कम हो जाएगा। कुल मिला जुला के मेरा लग रहा है कि 10,000 के वोटों के अंतर पे जीत हार होगा। बहुत 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 कांटे की लड़ाई होगी। और 3,21,554 ये थ्रेशोल्ड है, ये मीडियन है। इसी में 8,000 ऊपर और 8,000 नीचे। 8,000 ऊपर जोड़ते हैं तो 3,29,30,000 हो रहा है, और 8,000 नीचे जोड़ते हैं तो 3,12,13,000। यही जो है जीतने और हारने वालों का ये है। 8 से 10,000 के बीच में ये जीत हार का अंतर होगा। और बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत टफ लड़ाई है। और अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव हारती है तो इसके कई मायने होंगे। और अगर जीत जाती है तो फिर वही दोहराएगा कि आजमगढ़ तो गढ़ है, यादवों का गढ़ है और अखिलेश का गढ़ है, और यहाँ से दूसरा कोई चुनाव नहीं जीतेगा। तो ये मेरा वीडियो, चूँकि मेरा जो मत प्रतिशत जो घटा हुआ है उसके आधार पर मैंने ये गणना किया हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।